देखो, हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से अंग्रेज यहाँ पे आए, अंग्रेजों ने क्या क्या किया। तो अंग्रेजों ने कौन कौन से क्रॉप्स जो इंडियन के लोगों को फोर्स किया कि आप का यहाँ से कौन से क्रॉप्स कल्टिवेट करोगे। और उनमें से कुछ क्रॉप्स थे जिनको कैश क्रॉप्स भी कहते थे, कि वो भी हमने पढ़ा है कि किस किस शहर में या किस स्टेट में कौन सा क्रॉप उगाया गया और किस पे ज़्यादा अंग्रेज स्ट्रेस दे रहे थे कि कौन सा क्रॉप होना चाहिए। तो इसी तरह हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि इंडिगो कल्टिवेशन, कि इंडिगो जिसको हम कहते हैं जो कपड़ों में लगाया जाता है डाई, उसकी डिमांड बढ़ने लगी वर्ल्ड मार्केट में। जब डिमांड इंडिगो की बढ़ने लगी, क्योंकि इंडिगो वो प्लांट था कि जिससे हम डाई निकालते, और इंडिया का जो इंडिगो है उसकी ज्यादा डिमांड थी, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी ज्यादा डिमांड थी। और जब इसकी ज्यादा डिमांड थी, जो ब्रिटेन के जो बिजनेसमैन है, इन्होंने कहा कि किस तरीके से हम इस इंडिगो की कल्टीवेशन इंडिया से करेंगे। तो अब उन्होंने लोगों को फोर्स किया, नए नए तरीके अपनाए कि यहाँ के लोगों को सप्रेस किया जाए या यहाँ के लोगों को प्रेशराइज किया जाए कि ताकि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करें। जब वो इंडिगो की कल्टीवेशन करेंगे तो यहाँ से इंडिगो को लेकर ब्रिटेन में भेजेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में इसका अच्छा मार्केट है और ब्रिटेन में इसकी डिमांड थी एट इंटरनेशनल लेवल पे। यानी इंडियन सप्लाई करता था ब्रिटेन को और ब्रिटेन वहां दूसरी कंट्रियों को भेजता था। यानी जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिगो की जो डिमांड थी ब्राजील में थी, यूएसए में थी, फ्रांस में थी, डच में थी, इन सारी चीजों की डिमांड थी। अब डिमांड के नजर से जो ब्रिटिशर्स जो थे, इन्होंने कहा कि अच्छी प्लेस जो है वो इंडिया है, जहां पे हम इंडिगो की कल्टीवेशन कर सकते हैं। यानी एज पर एनसीईआरटी बुक, ये हमारा 8th क्लास का टॉपिक है जो हम पढ़ रहे थे, 8th यूनिट 3rd, रूलिंग टू द कंट्री साइड, कि कंट्री में किस तरह रूल कर रहे थे अंग्रेज। तो इन दिस वे इंडिगो की कल्टीवेशन जो पढ़ा हमने कि अंग्रेजों ने शुरू की। जब डिमांड बढ़ गई तो इंडिगो जो कपड़ों में लगाया जाता था, तो इसकी डिमांड बढ़ने लगी। देखो क्या है इंडिगो। द कंपनी इन इंडियन लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ये चाहती है कि जो इससे पहले जो क्रॉप्स हमने पढ़े, चाहे शुगर कैन था, चाहे टी था, चाहे बाकी चीजें थी, अब एरिया जो है ये बढ़ाया जाए। किसके लिए? इंडिगो के लिए, इंडिगो प्लांट्स के लिए एरिया को बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिगो उस जगह कल्टीवेट, जहां की लैंड ज्यादा फर्टाइल होती थी, उस जगह पे ये ज्यादा कल्टीवेट होती थी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेंगे ताकि हमें इंडिगो में ज्यादा पैसा मिलता है और इसी की खेती करेंगे। बाय 1810 90% of the indigo imported into Britain was from India। 1810 में 90% ऑफ इंडिगो इंटरनेशनल मार्केट में, जो 90% ऑफ इंडिगो था जो अंग्रेज खरीदते थे, इंपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेज इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे वर्ल्ड की कंपनियों को इंटरनेशनल, वो सारा इंडिगो इंडिया से आता था। यानी ब्रिटेन जो इंपोर्ट करता था, वो सारा जो इंपोर्ट करता था वो इंडिया से आता था, और बाहर वो एक्सपोर्ट करता था दूसरी कंट्रियों के साथ। यानी दैट मीन्स 90%, 95% ऑफ इंडिगो that was cultivated in India. Many company officials left their jobs and numerous Scotsmen and Englishmen came to India and become the planters attracted by the prospect of high profit। देखो इंडिगो में इतना प्रॉफिट था, इतना पैसा इंडिगो प्लांटेशन में या इंडिगो कल्टीवेशन में इतना पैसा बनता था कि बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। इन्होंने कहा कि क्या हम कंपनी में सैलरी पे काम करेंगे, क्यों ना हम बिजनेसमैन बनेंगे। यानी स्कॉटिश ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन का ही एरिया है, ब्रिटेन के साथ है। यानी स्कॉटिश जो लोग थे या इंग्लिश में जो ब्रिटेन के थे, चाहे वो ब्रिटेन में जॉब कर रहे थे या ईस्ट इंडियन कंपनी में जॉब कर रहे थे या कहीं और पे,
या कोई और भी था, उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अब अपना फोकस इंडिगो पे लगाया कि हम इंडिया में आएंगे, यहाँ पे लोगों को इंडिगो कल्टीवेशन कराएंगे। और इससे क्या होता था, प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, इससे इनको ज्यादा प्रॉफिट हासिल होता था क्योंकि सैलरी कम थी। उन्होंने कहा कि अब वो बिजनेसमैन बनने लगे। तो इससे क्या होता है कि जो ये कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ये अब जॉब छोड़कर कंट्रैक्टर बनने लगे। इन्होंने वहां से प्लांट्स लाए, प्लांट्स के वो ट्रेडर बन गए। यहाँ प्लांट्स महंगे दामों पे बेचते थे और इंडिगो जो हासिल होता था वो कम दामों में हासिल करते थे और फिर बाहर अपने मुल्क में बेचते थे। यानी इससे क्या हुआ कि वो ज्यादा रिच बन गए, ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने लगे यही कंपनी के लोग जो थे। तो इससे क्या कि इंडिगो जो है ये दो तरीके से कल्टीवेट होता था। यानी इंडिगो ये ऐसे नहीं कि हम प्लांट, इन्होंने प्लांट्स हमने शो किए अब कि हमने प्लांट्स लगाए तो इंडिगो, इसके दो तरीके थे जिससे हम इंडिगो कल्टीवेट कर सकते थे। अंग्रेजों ने ये मेथड अपनाया। हाउ इंडिगो वाज कल्टीवेटेड, two types, two ways where the indigo was cultivated. One is the niche system and other is the royalty system. निज सिस्टम एंड रॉयल्टी सिस्टम, दो तरीके थे इंडिगो कल्टीवेट। यानी दोनों रॉयल्टी एंड निज दे आर द पार्ट ऑफ इंडिगो। इन इंडिगो की लैंड जो जिसपे इंडिगो कल्टीवेट होता था वो दो तरीके से, दो तरीकों में होता था। एक तो निज कल्टीवेशन, दूसरा है रॉयल्टी कल्टीवेशन। यानी बाय दीज टू मेथड्स दे रिसीव द इंडिगो। इन दो तरीकों से वो इंडिगो हासिल करते थे। एक तो निज मेथड उन्होंने अपनाया, दूसरा तो रॉयल्टी मेथड है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि निज मेथड क्या है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, रॉयल्टी मेथड क्या था और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में।